भैया जैसे सारी रात बैठे रहो 5 मिनट और बैठो। अब बुढ़ाऊ का हो रे, जैसे सारी रात बैठो 5 मिनट बैठना तो यहाँ तो उड़ लीन हो। आगे रफ्ता नापो जल्दी जल्दी, मैदान खाली कर दो। आगे जहाँ हमारी एंट्री होती वहाँ मैदान साफ हो जाता है। इसलिए जैसे सारी रात बैठे थे बस 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतन राज का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। अबे आवत रहे ना तो मेजरगंज में लड्डू ले लीने ने, सबका लड्डू खवाइबे, सबका एक एक खवाइबे। बूढ़ा तू कद्दू ठैया दे, चुप पे बैठे रहा। नहीं तो याद रखना कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहा। उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। कि पाप का पापनी अब घड़ा भर गया। पाप अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, उसको मालूम नहीं रे तेरा बेटा कहाँ। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेके शमशीर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में भलाई वरना मारू तुझे जान से। जितना पूछता हूं उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में। मुझे क्या मालूम तुम्हारा बेटा का? नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। सही बोल रही है? अरे भैया एकदम 100% ना, एकदम सही। झूठ कब बोल पे नहीं मैं। अच्छा सवाल है, चल छोड़। बेटे के बारे में नहीं मालूम, बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? मंत्री भयभीत कहाँ है? हमको अब मालूम हुआ किस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हरामजादी आज दुनिया की कोई ताकत आज सत्यजीत के हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। ये मैं क्या देख रहा हूं? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर,
जा पाएगा। मार देंगे दुधम कर तू सर को कलम, और सर उल्हमता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, भलाई इसी में। माँ है ये हमारी। बेटा है ये मेरा, और निकल लो पतली गली। Get out! आकाश, तू बीच में मत आ। आकाश, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। आज दुनिया की कोई ताकत इस हराम जाति को मेरे हाथ से बचा नहीं सकते। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत का घाट उतर जाएगा। जा यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया, और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, मैं बोटी बोटी काटूंगा। ए आकाश, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू मेरे सामने जिंदा खड़ा है। अगर तेरे बदले कोई और आया होता तो अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। जा कहता हूँ यहाँ से। अरे बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ उठा कसम सिर पेल इसकी तोंद और निकाल ले इसके तड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। मार इसको। एक मिनट माँ, अरे तू काहे को चिंता कर रही है? इसको देख के मुझे क्रोध आता है। क्रोध को शांत करो। बेटा हूं मैं तेरा, तेरे पर गर्व है सब। और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तेरा कोई बाल भी बाका नहीं। आवाज लीची, अगर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई दी। है माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है। खामोश। कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमार, दांते ना फैलाओ बहिनी हो रू। कलावती नाम है हमार, और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे, और वो घड़ी आ गई है। इसलिए अब मुंह बंद करके सीधे चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकल। ए महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य तेरा बेटा। हट! ए, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पे बन आई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में ये सत्य जीत आने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद आया? याद आया या एक गोली मारो? रुक जा महारानी, रुक जा। याद है
अरे कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गुदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, याद है। आया बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए कलावती कहती विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा पाया। सत्यजीत सिंह लेते इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है, सत्यजीत का बेटा है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ बेटे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, बिल्कुल रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डर मत, तेरा बाप अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए अगर आज एक बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार, खड़ा है सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की फरास। हरामजादा, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर को उठा करके देख ले मेरी तरफ। तेरी नजरों के सामने तेरा काल खड़ा है और नाम है महारानी कलावती। है? कौन नाम है? कलावती नाम है, और कलावती का दबदबा और दबदबा। अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो अगर तेरी बंदूक